सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक बार मौनी बाबा के पास एक वृद्ध आए। उन्होंने निवेदन किया कि बाबा, मैं बहुत बीमार हूँ, कैंसर हो गया है। बाबा बोले, डॉक्टर को दिखा ले। वे दीन भाव से बोले, बाबा पैसा नहीं है। मौनी बाबा ने फिर कहा, तो किसी से मांग ले। वृद्ध फिर बोले, बाबा हमें कौन देगा, हमें कोई नहीं देता। तब मौनी बाबा चुप हो गए और फिर उन्होंने बगियाने आश्रम चला दिया और मरीज जल भभूति लेकर ही स्वस्थ होने लगे। सतगुरुवे नमः। यह लोग रामी के नगला से आए गए तो फिर मौनी बाबा वहाँ न गए। यहाँ का गृह प्रवेश हुआ तो ये लोग मौनी बाबा को बुलाने गए। वे गाड़ी में बैठकर इनके घर के बाहर तक आए और बोले, ठीक है, हमने देख लिया। फिर बोले, अरे सफ़ेद सफ़ेद पुताई कर ली हो। यह बोले, बाबा पैसा तो खत्म हो गया है। तो आप स्नेहपूर्वक बोले, हो जाई हो। इस प्रकार वे सदैव ही भक्तों के हित साधन में लगे रहते थे। जब भी वे घर आते थे, इनके पुत्र नरेंद्र की राजी खुशी जरूर पूछते थे। सतगुरुवे नमः। एक बार मौनी बाबा ने बताया कि उनके पिताजी की एक कुतिया थी। जब उसे रोटी नहीं मिलती थी तो वह घर के गाय बैल वगैरह खोल देती थी और फिर जब रोटी मिल जाती थी तो उन्हें घर घेर कर ले आती थी। इनके घर से मौनी बाबा एक पिल्ला ले गए थे। वह एक ही पिल्ला हुआ था। अपनी माँ को और कुदरती पूँछ कटी हुई थी। नाम था टिल्लू। ये इनके भाई रघुवीर मास्टर जी के घर रहा करता था और जब मौनी बाबा वहाँ होते तो उन्हीं के पास बैठा रहता था। एक बार मास्टर जी का एक 5 रुपए का नोट कहीं खेत में गिर गया। टुल्लू उसे ढूंढ कर ले आया। ये घटना बाबा अक्सर भक्तों को बताया करते थे। यह उस समय की बात है जब सुशीला रामी का नगला में रहा करती थी। तब तक इनका चंडौस में घर नहीं बना था। चंडौस में कीर्तन था। इनके बच्चे छोटे छोटे थे। ये तीनों बच्चों को ताले में बंद करके कीर्तन में आ गई। रात के 8 बजे इन्होंने मौनी बाबा भगवान से आज्ञा लेकर घर जाने की सोची। उनसे बोली, गुरुजी चलें? मौनी बाबा भगवान बोले, ना, अभी ना जाई, रास्ते में लुटेरे भई हो। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर पूछा तो वे बोले, चली जाई, अब वो हट गई हो। ये अपने घर को चल दी। रास्ते में जाते हुए इन्होंने दूर कुछ आदमियों को खेत में जाते हुए देखा। ऐसे थे मौनी बाबा, भक्त का पूरा ख्याल रखते थे। जिसने भी उनकी बात मानी वह कभी घाटे में नहीं रहा। नीरज मौड़ी के हुकुमदेव सिंह स्वामी जी के छोटे भाई मीर सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं। मौनी बाबा भगवान के गुणगान बखान करते हुए कहती हैं कि इनकी किस्मत में कोई संतान न थी। शादी के बाद कई बार गर्भपात हुआ। गर्भ धारण के 3.5-4 महीने बाद ही गर्भ गिर जाता था। इनका ब्लड ग्रुप बी था और पति का ओ था। डॉक्टर 4-5 वर्ष से जब भी गर्भ ठहरता बेड रेस्ट पर रख देते। मेरठ में एक डॉक्टर थी, आशा चंद्रा। ये नाइजीरिया से एक विशेष कोर्स करके आई थी। उन्होंने 2 वर्ष लगातार इनका ट्रीटमेंट किया। इनको बेड रेस्ट पर रखा, हार्मोन के इंजेक्शन लगाए। इनकी सास इनको स्वयं नहलाती थी, फोल्डिंग खाट पर लेटाकर बाल धोती थी। उन्होंने गर्भपात न होने दिया, परंतु वहीं 5 महीने बाद बच्चे का हार्ट फेल हो गया। डॉक्टर साहब नीरज से बोली, मेरी साइंस तुझ पर फेल हो गई है। मैंने हर चीज़ रोकी पर बच्चे की धड़कन का क्या करती। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब अपना डॉक्टरी इलाज न कराना, कोई लाभ न होगा। अब तो केवल दैवीय शक्ति से ही संतान हो सकती है। उन्होंने एक मंत्र लिख कर दिया कि ये संजीवनी दे रही हूँ, इसका जाप करना है। नीरज कहती हैं कि इन्होंने उसे खोला तक नहीं। यह उनका 5वां चांस था। इन्होंने अब गुरुजी मौनी बाबा भगवान की शरण ली। मौनी बाबा भगवान ने पहले इन्हें मिर्ज़ापुर भेजा। तब तक उन्होंने मौड़ी में सरकार की स्थापना नहीं की थी। हरेंद्र कुटीम में गुरु आदेश से 5 दीपक, 1 घी का और 4 तेल का जलाकर भजन करते थे। फिर
गुरु भगवान ने यहीं मौड़ी में नीरज को ऊपर प्रार्थना करने की आज्ञा दे दी। इसी बीच 1997 में 22 मई को सदगुरुदेव ने मौड़ी में सरकारों की स्थापना कर दी। कुछ दिनों बाद नीरज के फिर गर्भ हुआ। गुरु आदेश से इन्होंने 1.5 वर्ष तक नियम परहेज किया। मिर्च की चटनी के साथ सूखी रोटी और काली चाय, यही भोजन था इनका। 1.5 वर्ष तक इन्होंने एक ही गिलास में एक ही नल से पानी पिया। गुरुजी मौनी बाबा ने इन्हें 2 जोड़ी कपड़े दिए थे पहनने को। 1.5 वर्ष इन्होंने वही पहने। वे एक ही रास्ते से जाती आती थी, घर से आश्रम और आश्रम से घर। गुरु भगवान मौनी बाबा के आदेश से ये प्रतिदिन 3 बार जल भभूति पढ़वा कर ग्रहण करती थी और सरकार से प्रार्थना करती थी। सतगुरुवे नमः। इस बार 5वें महीने में तबीयत बिगड़ी। पहले 3 महीने में बिगड़ती थी। ये मौनी बाबा भगवान के पास गई, रोने लगी। गुरुदेव ने आदेश दिया, अब अखंड ज्योति जलाई हो। जब तक बच्चे का जन्म न हो अखंड ज्योति जली। इन्होंने गुरु आदेश के अनुसार अखंड ज्योति जलाई। 21 मई 1998 को बेटी का जन्म हुआ। कहाँ गई वो ब्लड मैचिंग और सारी परेशानियाँ। 21 मई को बड़ी भाग दौड़ में जन्म हुआ, क्योंकि अगले दिन 22 मई को मौड़ी आश्रम पर स्थापना दिवस का आयोजन था। गुरु भगवान मौनी बाबा ने आदेश दिया था सरकारी अस्पताल में ले जाना। इनके पति स्थापना दिवस के आयोजन में व्यस्त थे। इन्हें अस्पताल पहुंचाकर कहते गए, फूल लेके जा रहा हूं आश्रम पर। उस दिन गुरुवार ही था जिस दिन बेटी ने जन्म लिया। उस दिन इन्होंने 2 वर्ष में पहली बार दूध की चाय पी। नीरज अब अपनी छोटी सी बेटी को लेकर गुरु भगवान के दर्शन को गई। उन्होंने बेटी के लिए उपहार में कपड़ा, तौलिया, छाता, रुमाल आदि दिया। उन्होंने नीरज से पूछा, अथवा देवी जी से नाराज तो नहीं हुई हो? नीरज ने कहा, भगवान हम तो निसंतान थे, आपकी बहुत कृपा है। गुरु भगवान ने कहा, मार अथवा लड़का बेकार हुई हो, लड़की मजे की हुई हो। जिसके कर्म खराब हुई हो उसके लड़का हुई हो। बहुत सी ऐसी बातें कहकर उन्होंने नीरज को हिम्मत दी। फिर 3 वर्ष बाद इनको पुत्र हुआ। बेटे के लिए भी इन्होंने नियम लिया था। इस बार गुरु भगवान ने इन्हें खाने पीने की छूट रखी थी और केवल सुबह सुबह बन्नो बुआ को प्रतिदिन नहलाने का आदेश किया। ये जल भभूति ग्रहण करती और सरकारों से प्रार्थना करती थी। 1 वर्ष तक रोज मौड़ी आश्रम पर इन्होंने सुबह 5 बजे बन्नो बुआ को नहलाया और सेवा की। गुरुजी मौनी बाबा ने ही दोनों बच्चों का नाम रखे, दुर्गेश और गणेशानंद। फिर बीच मझधार में नया डूबी। 3 फरवरी 2010 को ब्रेन हैमरेज से इनके पति भूपेंद्र सिंह चल बसे। उस समय इनके ससुर मीर सिंह बहुत बीमार थे। 56 किलो से 36 किलो वजन के हो गए थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर भाग्य ने न जाने क्या पलटी खाई कि बेटा चल बसा और मीर सिंह बच गए। वे 3 साल में तो चल पाए। 1 साल तक नलकी लगी हुई थी नाक में, कोई दूसरा ही उनको खिलाता पिलाता था। जब बेटे का देहांत हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, इनको सामने को रोने न, कोई रोवे न, खतरा हो सकता है। 5 दिन बाद तो उनको बताया गया। पंडित जी बोले थे, पुत्र का संस्कार है, ले आओ, अब जो होना हो वो तो हो गया। फिर इन्हें लाए। गुरुजी ने ही शक्ति दी। ससुर नीरज से बोले, बेटी अब हम 4 बच्चे हैं तेरे। नीरज ने गुरु भगवान मौनी बाबा से शक्ति मांगी। अंदर के आंसू अंदर और बाहर के आंसू बाहर सूख गए। ये मौनी बाबा भगवान से कहती, आपको हमारी हकीकत का पता था, इसलिए आपने हमें संतान बख्शी, वरना किस्मत में तो संतान था ही नहीं। तुम्हारी बहुत दया है। बच्चों के भाग्य से गुरुजी ने पिताजी को जिंदा रखी। नीरज कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी तो गुरु भगवान के सहारे ही कटी है। 1 साल बाद 2011 में उन्होंने आंगनबाड़ी में नौकरी मिली। वे 12वीं तक पढ़ी थी। नौकरी मिलने के बाद इन्होंने BA किया। पर्सनल ज़रूरत उस नौकरी से पूरी हो जाती है। जब भूपेंद्र गुजरे तो बेटी कक्षा 6 में थी। वह दूसरे साल बीमार रही, डिप्रेशन में चली गई। अब दिशु 21 वर्ष की हो गई है, नर्सिंग का कोर्स कर रही है। पिछले महीने कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी, पैसे न थे। ये परेशान थी, अलमारी से कपड़े निकाल रही थी
तो अलमारी में पीछे अखबार के नीचे इन्हें रुपए रखे मिले, जबकि ये कभी भी इस प्रकार पैसे नहीं रखती। वह काम हो गया। लड़का भी अब 18 साल का हो गया है। पहले लगता था बुरा वक्त ये दरवाजे पर खड़ा है, अब लगता है कि बुरा वक्त बहुत दूर चला गया है, अब अच्छा वक्त आ गया है। सब गुरु महाराज तुम्हारी कृपा और दया से है। सतगुरुवे नमः। नीरज कहती हैं कि जिस दिन ये मौनी बाबा भगवान से गुरु मंत्र लेने जटपुरा आश्रम गई थी, उस दिन खूब बारिश हो रही थी। ये भीगते भीगते आश्रम पर पहुंची थी, परंतु वहां आश्रम बिल्कुल सूखा था। उस दिन वहां गुरुजी मौनी बाबा की कुटी पर लोग छान छा रहे थे। उनका काम था तो बादलों ने भी उसमें कोई विघ्न नहीं डाला। नीरज कहती हैं कि भूपेंद्र ने दिशु को नई लेडीज साइकिल दिलवाई थी। दिशु ट्यूशन पढ़ने गई तो बाहर से उसकी साइकिल चोरी हो गई। बच्चे वहां से रोते रोते घर आए और गुरुजी से प्रार्थना की, प्रभु साइकिल लौटा दो। थाने से फ़ोन आए कि साइकिल बरामद हो गई है, ले जाओ। पुलिस वाले भी आश्चर्य कर रहे थे कि कार और बाइक तो बरामद ही नहीं हो पाती, ये नई साइकिल कैसे मिल गई। नीरज कहती हैं कि गुरुजी मौनी बाबा कहा करते थे, अथवा हम कुछ नहीं जानी, सरकार ये बताई हो अपनी परेशानी, जल भभूति पढ़वा ली हो। नीरज कहती हैं कि ये अच्छी तरह जानती हैं कि हुकूमत तो उन्हीं की चलती है। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। गणेश मौड़ी के स्वामी हंसानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं तथा मौड़ी आश्रम की सेवा में वर्षों बिताए हैं। गणेश बताते हैं यह उस समय की घटना है जब ये बाहर नौकरी करते थे। यह प्रतिदिन गुरुदेव का पूजन करके उन्हें भोग लगाया करते थे। एक दिन जल्दी जल्दी में ये मौनी बाबा को भोग लगाना भूल गए और ड्यूटी पर चले गए। कंपनी में कार्य करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गया। लोहे की ड्रिल थी, वो न जाने कैसे टेढ़ी हो गई। अब तो ये बहुत परेशान हुए, बहुत लोगों से कहा कि इसे ठीक कराओ, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उस समय गजेश को याद आया कि सुबह मौनी बाबा को भोग लगाना भूल गया, और तब इन्होंने मन ही मन मौनी बाबा से विनती की और फिर उनका नाम लेकर हल्की सी नॉकिंग की। अचानक ही अविश्वसनीय तरीके से ड्रिल हल्का सा झटका लेकर सीधी हो गई। कंपनी में सब ताज्जुब कर गए कि ड्रिल सीधी कैसे हो गई। किसी ने उसे हाथ न लगाया था, क्योंकि सही करने के प्रयास में वह टूट सकती थी, क्योंकि वह मुड़ नहीं सकती थी और टेढ़ी हो कर फंस गई थी। परंतु दीनानाथ दीनबंधु मौनी बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर तो संध्या तक इन्होंने उस मशीन पर निद्वंद कार्य किया। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।